अस्सलाम वालेकुम। न्यूक्लियस वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने न्यूक्लियस के 3 हिस्से पढ़ लिए थे, न्यूक्लियर इनवेल्व, न्यूक्लियोप्लाज्म और इसी तरह अंदर न्यूक्लियोलस। अभी हम डिस्कस करेंगे चौथा हिस्सा न्यूक्लियस का जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमो का मतलब है कलर और सोम लफ्ज़ सोमा से जिसका मतलब है बॉडीज, ये कलर बॉडीज हैं। क्यों? वो कह रहा है न्यूक्लियस इज डीपली स्टेन्ड विद द बेसिक डाइज बिकॉज ऑफ द क्रोमाटिन मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमाटिन मटेरियल मौजूद है बिखरे हुए धागों की शक्ल में। यहाँ पे देखें आपको अंदर ये बिखरे हुए धागे नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ कलर के अंदर, इसको हम कहते हैं क्रोमाटिन मटेरियल। और ये क्रोमाटिन मटेरियल जब हम डाई करते हैं ना सेल को, तो न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमाटिन मटेरियल उस डाई को रिटेन करता है, जिस वजह से हमें ये न्यूक्लियस डार्क नजर आता है। अब वो कह रहा है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड होता है, क्रोमाटिन मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू डार्कली स्टेन्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नाउन एज क्रोमोसोम। यानी जब सेल डिवाइड होता है तो ये जो क्रोमाटिन मटेरियल आपको बिखरे हुए धागे नजर आते हैं, ये कंडेंस होके एक धागानुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम कहते हैं क्रोमोसोम। अब इसको इस तरह से समझें, जिस तरह आपके पास एक नलकी है, तो नलकी के ऊपर धागा एक तरतीब से लिपटा हुआ है। तो अगर आप उस नलकी को एक सिरे से धागा पकड़ें, सारा धागा खोल दें और उसका एक गुच्छा बना लें, तो वो बिखरा हुआ गुच्छा जोन सा है वो क्रोमाटिन है। तो सेल के अंदर जो डीएनए और प्रोटीन है वो इसी तरह बिखरे हुए गुच्छे की शक्ल में होती है जिसे हम क्रोमाटिन कहते हैं। और जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो वही क्रोमाटिन यहाँ पे देखें एक तरतीब के साथ आपस में जुड़कर एक खास स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। यानी कंडेंस होके क्रोमाटिन कंडेंस होके तरतीब में आके क्रोमोसोम बनाते हैं। तो आप कह सकते हैं जो नलकी पे तरतीब से धागा है वो क्रोमोसोम है, और नलकी के धागे को अगर आप निकाल दें और उसका गुच्छा बना लें तो वो बिखरे हुए धागे वो क्या हैं, वो क्रोमाटिन मटेरियल कहलाते हैं। तो जब सेल डिवाइड होता है तो क्रोमाटिन मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम के अंदर। कंपोजिशन की बात करें तो क्रोमोसोम मुश्तमिल होता है डीएनए और प्रोटीन पर। कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। अपीयरेंस की बात करें तो क्रोमोसोम मुश्तमिल होता है आर्म और सेंट्रोमियर पर। अब इसको समझने से पहले एक कंसेप्ट समझें। जब सेल डिवीजन का पहला मरला होता है इंटरफेज, इंटरफेज में एक क्रोमोसोम, ये देखें ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम अपनी कॉपी तैयार करता है। क्योंकि देखें ना, जब सेल ने तकसीम होना होता है मियोसिस माइटोसिस के अंदर 1 से 2 सेल बनते हैं, तो दोनों के अंदर सेम इंफॉर्मेशन जाती है। वो कब जाएगी? जब ये सेल के अंदर क्रोमोसोम अपनी एक कॉपी तैयार कर लेता है, यानी एक क्रोमोसोम अपनी कॉपी तैयार करता है। अब एक ये क्रोमोसोम, ये दरअसल एक ही क्रोमोसोम की 2 कॉपीज हैं। बिल्कुल इस तरह जिस तरह आपके पास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की बुक है, अगर आपके पास 2 बुक्स हों तो आप ये नहीं कहेंगे ये 2 किताबें हैं, बल्कि आप कहेंगे बुक एक ही है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, उसकी 2 कॉपीज हैं। तो इसी तरह क्रोमोसोम तकसीम होने से पहले अपनी कॉपी तैयार करता है। जब सेल तकसीम होता है तो एक कॉपी इस सेल में आ जाती है, यानी इस तरफ आ जाती है इस सेल में, और दूसरी कॉपी जो सी है वो इस सेल में आ जाती है। तो क्रोमोसोम एक ही है, उसकी 2 कॉपीज हैं, उनको हम कहते हैं क्रोमाटिड्स। उनको हम क्या कहते हैं? क्रोमाटिड्स। अब यहाँ पे देखें ये आपको नजर आ रहे हैं, एक ये क्रोमाटिड नजर आ रहा है और एक ये दरअसल एक ही क्रोमोसोम है और उसकी 2 कॉपीज हैं, और इनको हम क्या कहेंगे? क्रोमाटिड्स। और ये क्रोमाटिड का यहाँ पे एक कंस्ट्रिक्शन होती है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, यानी अंदर से दबा हुआ हिस्सा होता है। यहाँ से ये जो ब्लैक कलर के अंदर नजर आ रहा है, अब इसी प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को हम कहते हैं सेंट्रोमियर, क्योंकि इसी सेंट्रोमियर से दोनों क्रोमाटिड्स आपस में अटैच हैं। सेंट्रोमियर से दोनों क्रोमाटिड्स आपस में अटैच हैं, और एक सेंट्रोमियर से टिप तक का जो फासला है उसे हम आर्म कहते हैं, आर्म कहते हैं। ये एक आर्म, एक ये दूसरा इधर वाला आर्म, ये वाला आर्म और ये वाला आर्म। अब देखें ये जो सेंट्रोमियर है ना, इसके बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ एक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन। ये वही प्रोटीन है जिसके ऊपर सेल डिवीजन के दौरान ये स्पिंडल फाइबर आके अटैच होते हैं। अब कुछ क्रोमोसोम के ऊपर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अलावा ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी होती है, और ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन वही जगह है जहां पे न्यूक्लियोलस वगैरह बनता है। अब देखें क्रोमोसोम का एक हिस्सा ये हेट्रोक्रोमाटिन कहलाता है। हेट्रोक्रोमाटिन वो हिस्सा है जो हाईली कंडेंस्ड होता है, जो कभी भी डीकंडेंस्ड यानी ये ओपन नहीं होता, जबकि ये यूक्रोमाटिन है, ये ओपन होता है। यानी जब सेल डिवीजन खत्म हो जाती है तो ये सेल तकसीम हो जाता है, जब सेल तकसीम हो जाता है तो बाद में यूक्रोमाटिन ओपन हो जाता है, यानी ये बाद में अनकंडेंस्ड हो जाता है, जबकि हेट्रोक्रोमाटिन क्या है? ये हाईली कंडेंस्ड पोर्शन है।
फिर यहाँ पे देख लें तो यानी अपीयरेंस में उस आपको क्रोमोसोम के आर्म्स नजर आ रहे हैं, सेंट्रोमियर नजर आ रहा है, सेंट्रोमियर के बाहर की तरफ काइनेटोकोर प्रोटीन है, वहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। और क्रोमाटिड क्या बताया, एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम की जो कॉपी है उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमाटिड कहते हैं। फंक्शन की बात करें तो कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ सेल बाय जीन, यानी क्रोमोसोम के जो डीएनए के बना है और डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जो किसी करैक्टर को कंट्रोल करता है उसको हम जीन कहते हैं। तो जीन के जरिए न्यूक्लियस जोन सा यानी क्रोमोसोम सेल की तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। अब क्रोमोसोम की नंबर्स की बात करें तो कांस्टेंट इन ए स्पीशी, हर स्पीशी में क्रोमोसोम की तादाद कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, और इसी वजह से एक स्पीशी दूसरी से डिफरेंट होती है। मसलन ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, फ्रॉग के अंदर 26, चिंपैंजी के अंदर 48, फ्रूट फ्लाई है जो मक्खी होती है उसके अंदर 8 होते हैं। फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम ड्रोसोफिला मेलोनगेस्टर है। ऑनियन के अंदर 16, पोटैटो के अंदर 48, और यहाँ पे देखें पोटैटो के अंदर 48 हैं, चिंपैंजी में भी 48 हैं। लेकिन तो इसका मतलब ये नहीं कि एक स्पीशी है, ये एनिमल किंगडम से ताल्लुक रखता है और ये प्लांट किंगडम से ताल्लुक रखता है। इसी तरह गार्डन पी मटर के अंदर 14 क्रोमोसोम होते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में क्या फर्क है। हैप्लॉइड कहते हैं हाफ सेट क्रोमोसोम, यानी ये जो क्रोमोसोम किसी भी इंडिविजुअल के अंदर मौजूद होते हैं वो पेयर की शक्ल में मौजूद होते हैं, जोड़ों की शक्ल में। मिसाल के तौर पर इंसान में टोटल 46 क्रोमोसोम है ना, तो वो 23 जोड़ों की शक्ल में होंगे, 23 जोड़े क्रोमोसोम। तो जब सेल तकसीम होता है ना, तो ये देखें ये मेल का साइन है, मेल की तरफ से 23 क्रोमोसोम आते हैं स्पर्म के अंदर, और फीमेल की तरफ से एग के अंदर 23 क्रोमोसोम आते हैं। और 23 और 23 मेल के और 23 फीमेल के आपस में जुड़कर 46 क्रोमोसोम बनाते हैं। फर्ज करें ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो ये मेल की तरफ से ये क्रोमोसोम नंबर 1 और ये फीमेल की तरफ से क्रोमोसोम नंबर 1, और ये नंबर वन आपस में मिलकर जोड़ा बनाएंगे। तो ये जो मेल और फीमेल की तरफ से आने वाले क्रोमोसोम जोड़ा बनाते हैं उनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। यानी इस तरह ये पहला, दूसरा, तीसरा 23 होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़े होंगे। और हर क्रोमोसोम हम जैसा कि पढ़ चुके हैं 2 क्रोमाटिड्स पर मुश्तमिल है, उसकी 2 कॉपीज हैं, और वो जो 2 क्रोमाटिड्स हैं ना, जो कॉपीज हैं, उनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स। जबकि होमोलोगस क्रोमोसोम के जो ऑपोजिट जोड़े हैं, यानी ये क्रोमाटिड और ये क्रोमाटिड एक दूसरे के लिए नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, जबकि ये आपस में और ये आपस में क्या हैं, सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। अब हैप्लॉइड कहते हैं हाफ सेट क्रोमोसोम का, यानी जो हाफ सेट 23 क्रोमोसोम मेल से आए थे वो क्या है, हैप्लॉइड सेट है। इसी तरह 23 जो फीमेल से वो भी हैप्लॉइड है। देखें जी, सेल कंटेनिंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन देम, यानी ऐसे सेल जिनमें एक सेट होगा क्रोमोसोम का उसे हम हैप्लॉइड कहेंगे। जैसा कि जर्म सेल्स, यानी ह्यूमन में जो एग है, एग में भी हाफ यानी एक सेट होता है, स्पर्म में भी हाफ होते हैं, एग और स्पर्म में 23 क्रोमोसोम। इसी तरह ड्रोसोफिला में देखें जी, ड्रोसोफिला में टोटल 8 हैं, तो उनमें हैप्लॉइड कितने होंगे, 4 क्रोमोसोम। जबकि डिप्लॉइड पूरा सेट होता है 2n, हैप्लॉइड को 1n से जाहिर करते हैं, जबकि डिप्लॉइड को 2n से। जिस तरह जहां से मेल से 1n आया और फीमेल से 1n, और अगला जो जाइगोट बना उसके अंदर 2n हो जाएगी। तो डिप्लॉइड में सेल कंटेनिंग 2 सिमिलर सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2 सेट क्रोमोसोम के, जैसा कि नॉर्मल बॉडी सेल हमारी जिस्म के एग और स्पर्म के अलावा बाकी जिस्म की बॉडी के तमाम सेल के अंदर डिप्लॉइड सेट होते हैं क्रोमोसोम के। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।